समझ लेते हैं। देखिए, इंडिया है, एक तरफ यूक्रेन है और एक तरफ रशिया है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं हम रूस का इतना समर्थन कर क्यों रहे हैं, यानी उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। अभी वोटिंग हुई यूनाइटेड नेशंस में, असेंबली में, वहाँ पर भी भारत ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, अब्सटेन कर दिया। अब्सटेन करने का मतलब होता है वोट डालने नहीं जाना। वोट डालने भारत नहीं गया, लेकिन अपना एक स्टेटमेंट जारी किया कि विवाद का जो हल है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो जाना चाहिए। तो देखिए, कारण है 1971 वॉर में इंडिया पाकिस्तान, रसिया ने हमारी मदद की। यहाँ तक कि अमेरिका उसमें पाकिस्तान के साथ था, रशिया हमारे साथ आया, यानी यूएसएसआर उस समय था, वो हमारे साथ आया। उसने हमारी इस युद्ध में काफ़ी ज़्यादा मदद की, हमें बहुत ज़्यादा हथियार भी प्रोवाइड करवाए और अलग तरह से भी काफ़ी मदद की। अमेरिका पर प्रेशर डालने में भी मदद की। यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद में हमारे लिए वीटो भी किया ताकि और देश मिलकर हम पर हमला ना कर दें। दूसरा, 1974 में जब ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा चलाया, यानी परमाणु बम का विस्फोट किया था, जिसको शांतिपूर्ण तरीके से परमाणु विस्फोट कहा गया, स्माइलिंग बुद्धा। उस समय भी हमारे ऊपर कई देशों ने सैंक्शन लगाए, प्रतिबंध लगाए, जिसमें अमेरिका नंबर 1 था, उसने हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाए, लेकिन रशिया ने उसको वीटो किया, यूएनएससी में नहीं हमारा साथ दिया और हमारे द्वारा किए गए परमाणु विस्फोट को बिल्कुल सही बताया कि भारत को अपनी रक्षा के लिए ऐसा करने का अधिकार है। इसके अलावा 1999 के कारगिल वॉर में भी हमारा साथ दिया। इसके अलावा 1998 में हमने जो 2 परमाणु बम विस्फोट किए, 2 न्यूक्लियर टेस्ट हमने जो किए एक के बाद एक, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी यूएसए ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया, लेकिन तब भी रशिया ने हमको सपोर्ट किया था और यूएनएससी में हमारे लिए वीटो भी किया था। तो रशिया हमारा बहुत साथ देता है। इसके अलावा हमारी सेना में लगभग 60 से 70% जो वेपन्स हैं वो रशिया से ही आते हैं। इसके अलावा रशिया के साथ मिलकर हम अंतरिक्ष मिशन पर भी काम कर रहे हैं, जिसको गगनयान, जिसमें हम पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें हम भारतीयों को भेजेंगे अंतरिक्ष में, उस पर भी रशिया और इंडिया मिलकर काम कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम सुना होगा, ब्रह्मोस, ये भी इंडिया और रशिया ने मिलकर ही बनाई है और इस तरह के बहुत से काम इंडिया रशिया मिलकर कर रहे हैं। और हमारा एक बहुत ही टाइम टेस्टेड फ्रेंड है रशिया, जो कि हमेशा हमारे साथ रहा है। यूएसए हमारे साथ इतना नहीं रहा, हालांकि इस समय यूएसए हमारा अच्छा मित्र है, लेकिन पहले यूएसए पाकिस्तान के समर्थन में ज़्यादा था और चाइना के समर्थन में ज़्यादा था, हमारे समर्थन में कम था। बट अब यूएसए को हमारी नीड है, क्योंकि अब वो चाइना से उसका कॉम्पिटिशन है, चाइना से उसकी लड़ाई चलती है। तो अब उसे इंडिया एक ऐसा पार्टनर दिखता है जो कि उसकी इंडियन ओशियन में, हिंद महासागर में, दक्षिणी चीन सागर में हेल्प कर सकता है अगेंस्ट चाइना। ठीक है, अब यूक्रेन के बारे में हम देख लेते हैं, आखिर यूक्रेन का इतना ज़्यादा समर्थन हम कर क्यों नहीं रहे हैं। देखिए, नो डाउट कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कैजुअलिटी हुई है, ह्यूमन राइट्स का भी काफ़ी उल्लंघन हुआ है, काफ़ी नागरिक मारे वहाँ पर गए हैं, बहुत सारे नागरिक मर गए हैं। लेकिन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अगर देखें तो इंडिया को उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन इंडिया इतनी खुल के मदद क्यों नहीं कर रहा, उसको आपको जानना होगा। क्योंकि पहली चीज़, यूक्रेन ने यूएनएससी में कई बार हमारे अगेंस्ट में वोट डाला है, यानी हम परमानेंट मेंबर बनना चाहते हैं यूएनएससी के, लेकिन यूक्रेन ने हमारे फेवर में वोट नहीं डाला, यानी हमारे अगेंस्ट रहा है। इसके अलावा वो पाकिस्तान के समर्थन में रहा है और पाकिस्तान को उसने वेपन्स भी सप्लाई किए हैं। ठीक, वेपन्स की सप्लाई भी पाकिस्तान को की है। और यूक्रेन से हमारे जो संबंध हैं वो उस स्तर के नहीं है जैसे कि हमारे साथ रसिया के संबंध है, और ना ही इस देश ने हमारा कभी इतना बड़ा साथ ना तो यूएनओ में दिया, ना वैश्विक स्तर पर किसी चीज़ में दिया है। इस कारण से रशिया के अगेंस्ट स्टैंड लेने में भारत थोड़ा सा पीछे हट रहा है, नहीं ले रहा है स्टैंड, और बस उसका बार बार यही कहना है कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर हम यूक्रेन की मदद करने के लिए तैयार हैं। और अभी खैर भारत ने एक ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इससे पहले अभी अफगानिस्तान में जब हमें वहाँ से अपने एयरलिफ्ट करना था अपने भारतीयों को, तब भी एक ऑपरेशन चलाया गया था जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति। अब जो ऑपरेशन चल रहा है वो उसका नाम है ऑपरेशन गंगा। इस चीज़ को आप जरूर याद कर लें, ऑपरेशन गंगा। और इस ऑपरेशन गंगा के तहत जो यूक्रेन में हमारे इंडियंस फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालेंगे हम एयर इंडिया और अपनी इंडियन एयरफोर्स की मदद से। इसके लिए 4 मंत्रियों को भी वहाँ पर भेजा जा रहा है, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया भी एक हैं, उनको भी वहाँ पर भेजा जाएगा। इस समय सिविल एविएशन मिनिस्टर है वो। ठीक, तो आई होप आपकी समझ में चीज़ें आई होंगी। ऑपरेशन गंगा, भारत का स्टैंड आखिर क्या होना चाहिए, ये आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि एक देश ने हमारा इतना साथ दिया और एक देश ने साथ नहीं दिया। हाँ, लेकिन मानवीय तौर पर, मानवीय मदद के हिसाब से हम यूक्रेन के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन हम समर्थन किसका करेंगे या फिर ज़्यादा फेवर किसको करेंगे, वो रशिया को, क्योंकि आपके सामने है, क्योंकि बहुत बड़ा देश है, हमारी बहुत उसने हेल्प भी की है। तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं आपको हेल्प इसकी करनी पड़ेगी, इसीलिए भारत उसके खिलाफ कोई बड़ा स्टैंड नहीं ले रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।